दोस्तों चश्मा लगाने के बाद से किसी किसी को ज़मीन ऊपर नीचे दिखाई देती है या किसी किसी को गड्ढे जैसे दिखाई देती है, सीढ़ियों से उतरने में परेशानी होती है, पैदल चलने में या ड्राइविंग करने में उनको दिक्कत होती है। ऐसे लोग की कॉमन क्वेरी ये होती है कि क्या मेरे चश्मे के नंबर में कोई प्रॉब्लम है या मुझे डॉक्टर ने ही कोई गलत नंबर दे दिया है। इस सारी चीज़ों के कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो वीडियो के पूरे एंड तक मेरे साथ बने रहेगा और वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों यूजुअली देखा जाता है कि पावर का चश्मा लगाने के बाद से जो लोग पहली बार पावर का चश्मा यूज़ करते हैं ऐसे लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चश्मा लगाने के बाद से किसी किसी का सर भारी हो सकता है, किसी किसी की आंखों में थोड़ा दर्द हो सकता है या उनको थोड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन ये चीज़ें 7 से 10 दिनों में बिल्कुल सेटल हो जाती है, आपकी आंखों में एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर किसी के चश्मा लगाने के बाद से उनको 10 दिनों बाद से भी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उनको ज़मीन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है या उनको गड्ढे जैसा दिखाई देता है, तो हो सकता है आपके आई टेस्टिंग में या आपके चश्मे के बनाने में कोई एरर हो। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों 2 केसेस होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गड्ढे जैसी दिखने वाली परेशानी होती है। पहला जो केस होता है वो एस्टिग्मेटिज्म का होता है। एस्टिग्मेटिज्म यानी जिनको सिलेंड्रिकल का नंबर लगता है। अगर किसी के सिलेंड्रिकल का नंबर -1 या -1.5 से ज़्यादा है और उनको 90 डिग्री का नंबर दिया गया है और उनकी अगर आई टेस्टिंग में 90 डिग्री है और उनके चश्मे के नंबर बनाने में भी बिल्कुल सटीक 90 डिग्री लगाया गया है, तो ऐसे पेशेंट 7 से 10 दिनों में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी परेशानी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी को -1.5 का नंबर लगा है और उसको -90 डिग्री का एक्सिस देना है, अगर आई टेस्टिंग के दौरान उसको 110 दे दिया गया या 70 डिग्री दे दिया गया या अगर डॉक्टर ने आपको 90 डिग्री लिखा है और चश्मा बनाते समय आपकी जो एक्सिस है वो घूम गई है, 60-70 डिग्री पे घूम गई है या 110 या 20 पे घूम गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा गड्ढे जैसे परेशानी, आंखों में दर्द या ज़मीन ऊपर नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले क्या है कि अपनी आई टेस्टिंग को दोबारा से चेक कराना चाहिए कि उनका जो एक्सिस है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपका एक्सिस बिल्कुल डॉक्टर ने सही दिया है तो क्या चीज़ करना होता है कि आपको दोबारा से जो चश्मे की फिटिंग हुई है आपको दोबारा उससे ऑप्टिकल शॉप से मिलना चाहिए कि उसकी जो फिटिंग है, जो एक्सिस मार्किंग है वो तो ठीक हुई है। अगर एक्सिस मार्किंग में कोई एरर है तो उसको ठीक करके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरा केस होता है प्रेसबायोपिक का। प्रेसबायोपिक मतलब ये है कि जिनकी एज 38 से ज़्यादा है और उनको नज़दीक की चीज़ देखने में दिक्कत होती है। ऐसे केसेस में बाईफोकल डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। बाईफोकल में होता है क्या है कि एक ऊपर का सेगमेंट होता है, एक नीचे का सेगमेंट होता है, यानी 2 ग्लासेस होते हैं, एक ग्लास के अंदर ही होता है। ऊपर की चीज़ जो होती है वो दूर देखने के लिए होती है, जो नीचे का जो सेगमेंट होता है वो नज़दीक का चीज़ देखने के लिए होता है। अब अगर क्या होता है, जो पहली बार बाईफोकल का यूज़ करता है ऐसे लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको ज़मीन गड्ढे जैसे दिखाई देती है, सीढ़ियों से उतरने में दिक्कत होती है या उनको ड्राइविंग करने में परेशानी होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर का जो है, इस फिगर में इस ग्लास के अंदर 2 सेगमेंट बना हुआ है। अपर का जो सेगमेंट बना हुआ है वो डिस्टेंस के लिए होता है। अगर किसी का नंबर है तो उसमें नंबर ऐड किया जाता है, अगर किसी का विजन 6/6 है तो ये ऊपर का प्लेन होता है। नीचे का जो ये एरिया होता है इसको हम कहते हैं रीडिंग एरिया, यानी जिन लोगों को नज़दीक की चीज़ पढ़ने में परेशानी होती है वो इसी एरिया के थ्रू देखते हैं। अब सपोज करिए जो चश्मा पहली बार लगाते हैं और वो लगा के जब चलना शुरू हो जाते हैं तो अगर वो नीचे वाले सेगमेंट से देखेंगे, यानी जो चाँद के आकार का जो एरिया है, अगर आप उसके थ्रू देखेंगे तो आपको एक हाथ के बाद से सारी चीज़ें धुंधली दिखना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पेशेंट कॉमन कंप्लेन करता है कि बाईफोकल का चश्मा लगाने के बाद से उनको ज़मीन ऊपर नीचे दिखना शुरू हो जाती है। वो इसलिए कि जो बीच का एरिया यानी जो चाँद का जो कॉर्नर एरिया है, आप अगर उससे देखेंगे तो आपको ज़मीन बिल्कुल धुंधली दिखाई देगी। तो आपको करना क्या होगा कि आपको अगर चलना है, ड्राइविंग करनी है या सीढ़ियों से उतरना है तो आपको चश्मा थोड़ा सा नीचे करना होता है और अपर वाले सेगमेंट से देखना होता है। और जैसे ही आप बैठते हैं, आपको स्टडी करनी है, रीडिंग करनी है, तो आपको चश्मे को थोड़ा सा ऊपर करना होता है और जो नीचे चाँद का एरिया है आपको उसके थ्रू अपने मोबाइल को अपने रीडिंग वाला काम करना होता है। तो आशा करता हूँ कि जिन लोगों को गड्ढे जैसी परेशानी थी चश्मा लगाने के बाद से, ये 2 एग्जाम्पल देख के आप समझ गए होंगे कि आपको अगर ये परेशानी है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ये परेशानी बनी हुई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।